बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीमेंट इंडस्ट्री। हमने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस किया अप टू फार्मेशन ऑफ क्लिंकर्स कि जब आप लाइम को, क्ले को अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो ये ब्लैकिश कलर के स्मॉल नट्स और पीस साइज स्टोन लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट आर नॉन एज आ क्लिंकर्स। क्लिंकर अब आपके पास क्या है, यहाँ पे क्ले और लाइमस्टोन कन्वर्ट हो गया है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट में। ये आपके पास कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? अब ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं? क्लिंकर्स में। क्लिंकर में फर्दर आप क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे जिप्सम। मिक्सिंग दी सीमेंट क्लिंकर विद जिप्सम। बच्चे, अगर आप जिप्सम ऐड नहीं करते तो सीमेंट जो है वो रेडली सेट हो जाता है, रेडली हार्ड हो जाता है, जिससे उसके साथ जो है वो काम करना मुश्किल हो जाता है। तो उसकी हार्डनेस टाइम को रिटार्ड करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए आप जो है वो उसके अंदर जिप्सम ऐड करते हैं। इसमें आपने बच्चे क्लिंकर्स को ग्राइंड करेंगे। फाइनली ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर जो है वो जिप्सम ऐड कर देंगे। जिप्सम की एडिशन से क्लिंकर जो है वो क्लिंकर जिप्सम के साथ रिएक्ट करके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और उसमें जिप्सम जो है वो ऐड हो जाएगा। तो एज आ रिज़ल्ट बच्चे, इस कंपाउंड की वजह से इसका सीमेंट का सेटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। सीमेंट जल्दी सेट नहीं होगा, कि वो जल्दी जो है वो सॉलिडिफाई नहीं होगा, जिससे उसके साथ काम करना आसान होगा। देन हम देखते हैं बच्चे कि इसकी फ़्लो शीट डायग्राम क्या है। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल को क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद उसे मिक्स करते हैं। रॉ मिल है, रॉ मिल के बाद आप इसे किलन में, रोटरी किलन में ऐड कर देते हैं। तो आपने रॉ मटेरियल को क्रश किया, ग्राइंड किया, इसके बाद उसे मिक्स करने के बाद बच्चे किलन में डाल दिया। यहाँ पे आपके पास फ्यूल मटेरियल है, कोल है, कोल को क्रश करेंगे और उसे जो है वो बर्न करेंगे। कोल मिल है, यहाँ से आप इसे रोटरी किलन में डालेंगे। रोटरी किलन में केमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे? क्लिंकर में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्लिंकर को कूल करेंगे। कूल करने के बाद इसमें जिप्सम ऐड करेंगे। अगर आप हार्ड फॉर्म में जिप्सम ऐड करेंगे तो जिप्सम से ये वाटर रिमूव हो जाएगा, सो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो क्लिंकर्स को पहले कूल करेंगे, देन इसे सीमेंट मिल में सेंड करेंगे, जिप्सम ऐड करेंगे। अब इसे जिप्सम की प्रेजेंस में ग्राइंड करें, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करें और इसे सिलोज में आप पैकिंग के लिए और मार्केट के लिए भेज देंगे। नेक्स्ट बच्चे, हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ सीमेंट है, जिप्सम है। जिप्सम के बेनिफिट आपके पास क्या है कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बच्चे ये रेडली सेट हो जाता है। जैसे ही इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं ये कोलाइडल जेल बनाता है जो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसकी सॉलिडिफिकेशन को प्रोलॉन्ग करने के लिए कि ये जल्दी सेट ना हो, सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए हम इसके अंदर जिप्सम ऐड करते हैं। तो ये बेनिफिट्स ऑफ जो है वो जिप्सम है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे आपके पास है सेटिंग ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो बच्चे ये सॉलिडिफाई हो जाता है। वाटर ऐड करने के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। ये क्या कहलाता है? सेटिंग ऑफ सीमेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे या इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं। बाय द एडिशन ऑफ वाटर सीमेंट बिकम सॉलिडिफाई, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मैस एंड कैन एब्जॉर्ब प्रेशर एंड कैन टॉलरेट प्रेशर, इट इज़ नॉन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। कि सीमेंट सॉलिडिफाई हो जाता है और वह दबाव बर्दाश्त कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो बच्चे डिफरेंट रिएक्शन है। रिएक्शन इन फर्स्ट 24 आवर्स, कि फर्स्ट 24 आवर्स में सीमेंट सेट होना स्टार्ट हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो क्या केमिकल रिएक्शन है जिनसे वो सॉलिडिफाई होता है? फर्स्टली क्या है बच्चे, जब आप इस सीमेंट में वाटर डालते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वाटर एब्जॉर्ब करेगा, हाइड्रेशन होगी
कि वाटर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास हाइड्रेटेड जेल आ जाएगा। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे? कोलाइडल जेल में कन्वर्ट हो गया। ये कोलाइडल जेल जो है फिर जो है वो सॉलिडिफाई होके क्रिस्टलाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कोलाइडल जेल सॉलिडिफाई होगी और क्रिस्टलाइज हो जाएगी। अब बच्चे आप इसकी क्रिस्टलाइजेशन को जो है वो प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं कि ये जल्दी हार्ड ना हो, इसके लिए आपने क्या ऐड किया है इसमें? जिप्सम। अब हम देखते हैं कि जिप्सम जब इसमें प्रेजेंट है तो वो इसकी हार्डनिंग को कैसे स्टॉप करता है। जब इसमें जिप्सम प्रेजेंट होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जिप्सम के साथ रिएक्ट करेगा तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कैल्शियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा। ये जो कंपाउंड है इसकी क्रिस्टलाइजेशन को रिटार्ड करेगा, कम करेगा, स्टॉप करेगा। तो एज अ रिज़ल्ट जिप्सम ऐड करने से सीमेंट जो है वो जल्दी सॉलिडिफाई नहीं होता। आप लॉन्ग टाइम के लिए इसके साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे रिएक्शंस। कि आपके पास बच्चे 1 to 7 डेज़ में क्या केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। 1 to 7 डेज़ में है। अब हम देखते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में जब वाटर डालते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी। पहले क्या थी? हाइड्रेशन थी। अब हाइड्रोलिसिस होगी, कैल्शियम कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 2 कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट बच्चे जेल बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड क्रिस्टल बनाएगा। तो इस जेल में ये सॉलिड क्रिस्टल एम्बेडेड हो जाएंगे, निडल लाइक क्रिस्टल जो है वो जेल में प्रेजेंट होंगे और जेल क्या हो जाएगी? सॉलिडिफाई हो जाएगी। एज आ रिजल्ट बच्चे आपके पास स्टोनीस हार्ड मैस प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 to 7 डेज़ में अदर केमिकल रिएक्शन क्या है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की हाइड्रोलिसिस होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये क्या देगा बच्चे? निडल लाइक क्रिस्टल बनाएगा। तो ये जो कोलाइडल जेल है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, डाई कैल्शियम सिलिकेट की, इस जेल के अंदर ये कंपाउंड निडल लाइक कंपाउंड उसको बाइंड कर देंगे। एज आ रिजल्ट सीमेंट जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन 7 to 28 आवर्स के बच्चे इसका सेटिंग टाइम 24 आवर्स से 28 दिन तक है। एक दिन से 28 दिन में सीमेंट जो है वो सॉलिडिफाई होता है। तो 7 to 28 डेज़ में क्या होगा कि जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ये जो कोलाइडल जेल था, डाई कैल्शियम सिलिकेट इसकी हाइड्रेशन होगी तो ये जो है वो हाइड्रेटेड हो जाएगा, कोलाइडल जेल बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर इम्बेड होकर सॉलिडिफाई हो जाएगा। फर्दर आपके पास क्या है? एल्यूमिनोफेराइट है। एल्यूमिनोफेराइट की जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाएगा, कैल्शियम फेराइट बनाएगा। तो ये जो है वो जेल लाइक मटेरियल है। जेल लाइक मटेरियल में गेट्स हाइड्रेटेड टू फॉर्म कोलाइडल जेल, एल्यूमिनोफेराइट कोलाइडल जेल बनाएगा। एज आ रिज़ल्ट बच्चे ये जो जेल है ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसमें से जेल को बाइंड करने के लिए क्रिस्टल जेल को बाइंड करेंगे, जेल लाइक मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाएगा, एक्सेस वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा, सीमेंट जो है वो बच्चे हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये क्या है? सेटिंग ऑफ सीमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेटिंग ऑफ सीमेंट। इसके 3 स्टेप्स हैं। रिएक्शन इन फर्स्ट 24 आवर्स, रिएक्शन इन 1 to 7 डेज़ एंड रिएक्शन इन 7 to 28 डेज़। यहाँ तक करें बच्चे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।